Hello everyone, welcome once again in the same video and same series cloud test. We have taken one class on cloud test and this is the second class on cloud test, and cloud test is very important for each and every exam like SSC, banking, any other exams. So आज हम फिर से एक बार cloud test पर हैं और इसका सेकंड वीडियो मतलब सेकंड जो सीरीज है हम शुरू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं क्लाउड टेस्ट के लिए आज आपका सेकंड डे है और सेकंड क्लाउड टेस्ट होगा। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा चेंजेज मैंने हल्का सा किया है कि मैं पहले आप लोगों को एक क्लाउड टेस्ट के दौरान जो पैसेज में जो भी जितने वोकेब है, साथ में जो ऑप्शन में वोकेबलरी है, हम एक बार उनके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्लाउड टेस्ट पर चलेंगे। आप लोगों को एज यूजुअल वैसे ही करना है जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। मीन्स पहले आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शंस के बेस पर आपको आंसर करना है। सिमिलरली हम भी यही करने वाले हैं, बट मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग उन सारे वोकेबलरी को पढ़ लें तो थोड़ा सा और भी ईजी आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्लाउड टेस्ट के अंदर भी हैं और साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए, एक वर्ड है ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब हो जाता है उदास। तो आप कह सकते हैं कि ड्रियरी, उसका जो डियर था वो बहुत ही उदास था। सेवी वर्ड है जिसका मतलब दो होता है। वैसे तो आप समझदार भी बोल सकते हैं नॉर्मली देखे तो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सहज बुद्धि वाला होता है, मतलब जिसकी एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, जिसमें अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी डिसीजन लेने की जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, उसको सेवी बोलते हैं। हमने याद करने के लिए बोला हुआ है कि सेव खाने वाले अपने आप ही जो है उनकी बुद्धि तेज चलने लग जाती है। तो सेव खाने से तेज बुद्धि। एक वर्ड है एफिनिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ हिंडर, जिसका मतलब होता है बाधा। अफिनिटी जो शब्द होता है वो क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स में बताता है, मतलब दो वस्तुओं के बीच में समानता होना या दो में सिमिलर क्वालिटीज का होना अफिनिटी का साउंड देता है। डिस्टिंक्टिव का मतलब हो जाता है डिफरेंट एकदम, या फिर पूरा कहे तो एकदम स्पष्ट, जो किसी दूसरी चीज से किसी को अलग करता है या स्पेशल बनाता है। इट कॉल्ड डिस्टिंक्टिव। एक है कर्टसी, जिसको शिष्टाचार हम लोग कहते हैं। टॉप नॉच का मतलब हो जाता है हाई लेवल, उच्च स्तर, जिसको हम कह सकते हैं। होलिस्टिक हो जाता है संपूर्ण, और थोरो का मतलब होता है पूर्ण। अब देखिए, दोनों लगभग सेम ही अर्थ है। आपको कहीं डिक्शनरी में आप जब देखोगे तो इसका भी हो सकता है आपको थोरो भी संपूर्ण के अर्थ में दिख जाए, बट दोनों में यूज का एक डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर है, मतलब वो बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, केवल बोलने में अच्छा है, लेकिन बॉडीली भी कमजोर है। और एक ऐसा व्यक्ति जो बॉडीली भी फिट है, बोलने में भी अच्छा है, मीन्स ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है, ओवरऑल वो पूरी तरह से फिट है, हर चीज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हर चीज उसका बेस्ट है, हर फील्ड में वो बेस्ट है। उसको हम कह सकते हैं होलिस्टिक। जैसे ओवरऑल ग्रोथ होना किसी की। थोरो का मतलब हो जाता है इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो अपने आप को कंप्लीट करता है या अपने आप को पूर्ण करता है, उसको कह सकते हैं हम लोग थोरो। इसको थ्रो भी या थारो के साउंड से भी बोल सकते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब हो जाता है सामग्री। अब देखिए, इंग्रेडिएंट्स कहाँ यूज किए जाते हैं? जब किसी एक चीज से दूसरी चीज को मिक्स करके बनाया जाता है तो वहां पर हम इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट। कुछ खाने के जो पदार्थ, जो सामग्री होती है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं किसी वेज को बनाने के लिए। चंक जो होता है वो पीस या बिट को बताता है, मतलब एक छोटा हिस्सा, एक छोटा भाग, एक छोटा पार्ट, उसको चंक बोलते हैं। और एक होता है चिंक, जिसको हम कह सकते हैं होल हो जाना, छेद हो जाना। चिंक अलग होता है, चंक अलग होता है। हावेवर हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन वाला कंजंक्शन होता है, जो फिर भी या तथापि के साउंड में आता है। यहां पर देखते हैं एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी थोड़ा कम होता है, एम्पैथी थोड़ा ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? फीलिंग्स किसी की ज्यादा होना। वैसे देखिए, इम का मतलब इंटू और पैथी का मतलब हो जाता है इमोशन या फीलिंग, रूट वर्ड से थोड़ा। हार्मनी ऑफ या फिर अग्रीमेंट इन फीलिंग होना, मतलब किसी के लिए वैसे ही फील करना जैसा स्वयं कोई व्यक्ति किसी के लिए फील करता होता है। जैसे समवन इज पास्ड अवे, तो एक व्यक्ति जिसका कोई रिलेटिव चला गया और वो खास रिलेटिव है, अगर वो दुखी है तो दूसरा जो अनदर पर्सन है जो उसके कंसोलेशन के लिए आया हुआ, अगर वो भी वैसा फील करा तो इट कॉल्स एम्पैथी, मतलब एक बराबर लेवल पर दुख फील करना किसी के लिए। तो ये सारे वर्ड्स आपको आगे आने वाले क्लाउड टेस्ट में मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये है आपके सामने डियर ऑल क्लाउड टेस्ट। आज का क्लाउड टेस्ट है जो कि नंबर 2 पर क्लाउड टेस्ट, और हमारी बुक ग्रामर बूस्टर में आपको ये सारे दिए हुए सिक्वेंसली। तो एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विथ टेक्नोलॉजी, दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy dash affinity to various platforms on the internet. However, one skill that has been affected is listening skills. They are extremely poor listeners
if this issue is not addressed, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy and the world will be in extreme poverty in terms of number of days on the planet. तो ये हमारा क्लोड टेस्ट हो गया। अब हम एक एक ऑप्शन को यहां से फील करने वाले हैं, जैसा कि हम आपको ऑप्शन में आने वाले वोकैबुलरी आपको पहले ही बता चुके हैं और आपको भी कुछ इसी प्रकार से पढ़ करके ऑप्शंस को देखने के बाद में आपको एक एक क्वेश्चन को फील करना है। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली विथ टेक्नोलॉजी। आज का जो स्टूडेंट है, मॉडर्न डे, आज की सदी का जो स्टूडेंट है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या है, क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के हिंडर्ड है? पहली बात तो एवरीवन यहां पर मैं मान सकता हूं कि मैन वर्ब चाहिएगी, क्योंकि ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एडवर्ब है और यहां पर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो ये भी थर्ड फॉर्म है। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर एक एडजेक्टिव फॉर्म भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं। अब थर्ड फॉर्म जो होगी वो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगी। अब आप भी जानते हैं कि एक पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म आ सकता है। तो मैं तो ये समझता हूँ ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, आना चाहिए एडजेक्टिव यहाँ पर, ठीक ना, कोई भी। तो हिंडर्ड मतलब बाधा डाल देना। तो क्या लगता है आज का जो स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी में बाधा क्रिएट करता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। वो क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के उदासीन है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तो देखिए आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, सेवी है और डिस्कनेक्टेड है। देखिए डिस्कनेक्टेड शब्द तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ये तीनों ही शब्द जो है वो नेगेटिव और ये एकमात्र शब्द जो है पॉजिटिव है, जो कि अनेबल टू अंडरस्टैंड या फिर बहुत जल्दी से किसी चीज को समझ लेना, समझने में तेज होना, उसको हम कह सकते हैं सहज बुद्धि सेवी। ये बिल्कुल ठीक है। दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब ये भी बताया जा रहा है कि वो कम पढ़ते हैं सोशल मीडिया की वजह से। बात तो ये भी ठीक है क्योंकि सोशल मीडिया पर थोड़े से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स, अब उन्हीं बच्चों की बात करते हैं जो सेवी हैं, किसमें बहुत ज्यादा सहज योग्यता रखते हैं, किसमें, जो कि टेक्नोलॉजी में। अब उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी देयर मतलब कहां से आ गया? स्टूडेंट्स जो कहे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हो गए, स्टूडेंट का देयर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है, मे नॉट बी टॉप नॉच, मतलब राइटिंग स्किल इतनी अच्छी लेवल की नहीं होती, हाई लेवल की नहीं होती। दे डू राइट कर्टसी, वो लिखते हैं और शिष्टाचार में, मतलब उन्होंने कहा कि दे डू राइट कर्टसी, वे तो लिखते हैं शिष्टाचार। डेस अफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। अब देखिए यहां पर ऑप्शन ये रहे इसके, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि वो तो शिष्टाचार लिखते हैं, अफिनिटी का मतलब होता है दो में समानता होना, ठीक है ना, सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स। तो देयर, डेयर, दे आर और देयर। देखिए यहां पर अगर सही फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पर जरूरत है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की। आप कहोगे कैसे? क्योंकि देखिए ये है यहां पर नाउन। अब देयर अफिनिटी ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है अपने आप में एडवर्ब प्लेस, और इसके बाद में अगर चाहिए तो क्या चाहिए? वर्ब, और उसके बाद में क्या चाहिए होता है? नाउन। अगर शुरुआत में लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर ये लगता है किसी वर्ब के बाद में, और यहां पर ऐसा नहीं है। अब डेयर जो होता है वो एक मॉडल फॉर्म भी होता है और मैन वर्ब भी होता है। यहां पर किसी मैन वर्ब या मॉडल की जरूरत इस समय नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखिए यहां पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो चुकी है यहां पर, और ये दो ऐसा डू के साथ में मैन वर्ब आ सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर डू और मैन वर्ब दो एक साथ बिना नोट के कैसे आ रहा है? तो आ सकता है, और इसका एक सेंस होता है जो लैंग्वेज के वर्ब पर जोड़ देता है। तो इसका अर्थ कैसा होता है? दे डू राइट, वे तो लिखते हैं। ऐसा सही है बोलना लैंग्वेज में, वे तो लिखते हैं क्या? शिष्टाचार। तो यहां पर वर्ब की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्ब तो हमारे पास में है ही, ठीक है। अब उसके बाद में दे दिया दे आर। अब देखो अगर मैं दे आर लगा लेता हूं तो यहां पर एक और क्या बन जाता है? क्लोज बन जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये यहां पर एक प्रकार से इसी का नाउन फॉर्म है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट फॉर्म बनेगा। तो ये गलत हो गया। तो क्या बताया जा रहा है यहां पर? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो दे राइट कर्टसी देयर अफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। वो अपनी सिमिलरिटी को बताते हैं कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट की सहायता से। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए क्या लिखा, हावेवर, फिर भी, ये सब कुछ करने के बाद भी, वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। एक स्किल जो है उनको अफेक्ट करती है।
कितना अफेक्ट करती है? देखिए यहां पर ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये यहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगेन देखिएगा थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को क्या चाहिएगा? यहां पर एडवर्ब चाहिएगा, और ये क्या बनता है? यहां पर एडजेक्टिव बनता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया कट। ये मानता हूं एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब और थोरोली भी एडवर्ब है। देखिए डेली अफेक्ट नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकता कि वन स्किल दैट हैज बीन डेली अफेक्टेड, और डेली यहां पर बोलना गलत भी होगा क्योंकि डेली प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में यूज नहीं होता। डेली का यूज क्या जाता है? DAILY, डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसका यूज होता है ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो आप इसको ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। अब होलिस्टिकली और थोरोली में मैं बता चुका हूं, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट किसी का होता है तो वो होलिस्टिक कहलाता है, और अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर डेवलप होता है तो हम थोरोली कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा थोरोली, ना कि होलिस्टिकली। ओके, तो ये हो गया आपका थोरोली अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स। चलो ठीक है, और वो भी कौन सी स्किल्स हो गई? लिसनिंग स्किल्स हो गई। अब चलते हैं हम लोग 4 ऑप्शन पर, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दे आर एक्सट्रीमली पुअर। अच्छा, वो बहुत ज्यादा स्तर पर पुअर होते हैं। अच्छा, कौन पुअर होते हैं? स्टूडेंट्स जिनकी बात की जा रही है, जो लिसनिंग स्किल्स के दौरान क्या होते हैं, कितने पुअर होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली डैश पुअर लिसनर्स। इसका मतलब यहां पर पुअर जो शब्द है वो एक नेगेटिव शब्द है, और यहां पर जो पेसिव है वो भी एक नेगेटिव शब्द है। अब ध्यान से देखिएगा, दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ कभी यूज नहीं होते अंग्रेजी में। जब ये पुअर बोल देना नेगेटिव है तो पेसिव भी क्या हो गया? अपने आप में नेगेटिव ही हो गया, तो ये तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट होगा। अगर आप में से किसी को लगता है कि फॉरवर्ड रीडिंग के अनुसार यहां पर पेसिव लिसनर दिया हुआ है तो वो लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अलग है, तो ये यहां पर मैच नहीं करता। डिस्टिंक्टिव का मतलब हो जाता है विशिष्ट भी बोल सकते हो या अंतर भी बोल सकते हो, जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से स्पेशल बनाया जाता है और उसको उससे अलग कर दिया जाता है तो वो डिस्टिंक्टिव होता है। ये होता है एक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी को संकेत दे करके, इशारा करके और बताया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। अब पूरी तरह से पुअर कैसे लिसनर्स हो गए? वो डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्टिंक्टिव। अब देखिए डिस्टिंक्टिव लिसनर तो थोड़े से अलग करते हैं किसी को, बट सारों की बात की जा रही है तो वो सबके लिए कॉमन बात हो गई। तो वो कैसे होते हैं? पुअर एक्टिव लिसनर्स होते हैं। पुअर भी कैसे? एक्टिव लिसनर्स। इफ दिस इश्यू इज नॉट एड्रेस, और अगर उनका ये इश्यू, ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की जाती है, व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज ए ह्यूज चंक ऑफ पीपल। अब ये जो यहां पर आपको ह्यूज चंक ऑफ पीपल बताया जा रहा है कि बहुत सारा, एक छोटा सा, जैसे चंक का मतलब हो जाता है बिट या फिर पीस, एक छोटा हिस्सा, एक छोटा भाग, एक ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं। तो एक बड़ा सा जो ग्रुप होगा, इसका मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अब एक पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व में एक जो ग्रुप होगा लोगों का, वो क्या रह जाएगा? इसके लिए पर्टिकुलर हेडिंग उनकी बन जाएगी। किस फील्ड में? स्पेशली विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पेसिव लिसनर्स। अब वो तो हो गए एक्टिव लिसनर्स, ही हो गए पेसिव लिसनर्स। रिसर्चर्स ने कहा है कि लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट। बिल्कुल सही है कि सुनना भी, देखिए सबसे पहले जरूरी होता है कि एक स्पीकर बने आप, उसके पहले लिसनर बने। सबसे पहले आपको एक लिसनर होना जरूरी होता है। अगर अच्छे लिसनर है तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बनेंगे। तो रिसर्चर्स कहते हैं लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी। देखिए प्राइम एक हिस्सा होता है, भाग होता है, एक पार्ट होता है किसका? एम्पैथी का। अच्छा, सहानुभूति का एक प्रकार से। एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और संसार जो होगा वो पूरी तरह से गरीबी में चला जाएगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑन द प्लैनेट, किस फील्ड के नाम से, किस पर्टिकुलर फील्ड में चले जाएगा? अब ये सारे जितने भी होंगे वो किस में चले जाएंगे? एम्पैथी शो कर रहा है तो किस में जाएंगे? एम्पैथाइजर्स में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पैथाइजर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैकवर्ड रीडिंग यहां पर आपको हेल्प कर रही है। बैकवर्ड रीडिंग में आपको ऑलरेडी एम्पैथी के बारे में बताया गया। अगर सारे लोग एम्पैथी में हो गए तो सब लोगों का क्या ग्रुप बन गया प्लैनेट पर? एम्पैथाइजर्स बन जाएगा, ना कि कैरेक्टर्स बन जाएगा, सिंपैथाइजर्स बन जाएगा या डोनर्स। अब यहां कोई दान देने की बात तो बोली नहीं जा रही। और रही बात कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स इंसानों के ही बताए जाते हैं कैसे, लेकिन कैरेक्टर्स को लेकर के यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसानों की क्वालिटीज के बारे में बात की गई है, जो भी स्पेशली उनके चरित्र को लेकर के। अब सिंपैथी और एम्पैथी में हम सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर ऑलरेडी एम्पैथी वर्ड दिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है उसी को कनेक्ट करके एम्पैथाइजर्स बना रहा है। तो ये हो गया आपका पांचवा ऑप्शन और आज का सेकंड क्लोज, जो कि क्लो टेस्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे करके हमारा आज का सेकंड क्लो टेस्ट कंप्लीट हुआ और सिमिलरली हम यूं ही आगे से आगे
इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं और डेली आप लोगों को ये क्लॉ टेस्ट मिलते रहेंगे। और आप सभी इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और मैं आप लोगों की जैसा कि बता चुका हूं कि इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंग्लिश का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही में मैथ का भी टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन एंड बी कंटिन्यू स्टे विथ अस। थैंक यू वेरी मच।